फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विहाद्रव का सेट 3 जो रहमान सर का क्लासरूम का प्रैक्टिस सेट है। दोस्त, वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो किसको नहीं निरूपण हुआ था? तो गाय को। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है दूसरा, है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन संस्थान प्राप्त हुआ था धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है 3, ऋग्वेद कालीन अर्जुन और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? पहला है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। तो ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये बात गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबा का ज्ञान था, लेकिन सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा का ज्ञान था, लोहा का नहीं। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़ा को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई सच नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को मानते थे। ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 3 सी। अगला है क्वेश्चन 4, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का है। कह रहा कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? आई छात्र। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? आही छात्र। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती। बतास की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए का 4, बी के 3। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन में। ए का 4 और बी के 3 किस में है? तो बी में है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 5वां, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। अगला क्वेश्चन है 6, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सहस्त्र धारण किया था? तो किसने किया था? आसवा की स्त्रियों ने। अगला क्वेश्चन है 7वां, सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है 8वां है, निम्न में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। तो ये बात सही है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तप आचार्य है। तप के द्वारा कर्म को सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कम हो जाता होती हो, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कम हो
जाता होती है। ये थोड़ा सा अच्छी नहीं लग रहा है डिस्प्ले। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये बात सही है, कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत अवश्य करना चाहिए। कर्म के ही अनुसार आत्मा का निर्माण होता है। और दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म क्यों न हो उसमें कर्म होता है। इसी तरह से इसका आंसर कौन होगा? डी। अगला क्वेश्चन है 9वां, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों और राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में किसका व्यवसाय था? तो निम्न में किसका व्यवसाय था? ये व्यवसाय किसका था? मगध का। किसका था? मगध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशियों इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न किसका व्यवसाय था? मगध का। अगला क्वेश्चन है 10 बोल रहा है शाक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्न स्थितियों में किस एक के तदनुरूप है? तो किसके तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च के तदनुरूप। मतलब कि जो शाक संवत का जो पहला राष्ट्रीय पंचांग चैत्र का पहला दिन होता है वो मार्च के 22वें दिन में होते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है? जय विलास महल ये है, रानी लक्ष्मी की समाधि ये तो ग्वालियर में है, ये है, तेली का मंदिर ये भी है, गोलकुंडा ग्वालियर में नहीं है, ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है 12, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर सूर एंड्रूज फ्रेजर। 13, पंचतंत्र कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? किसके द्वारा रचित मानी जाती है? विष्णु शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक हेतु प्रसिद्ध था कौन था? चोल है जो अपने नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है 15, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक के अर्थी उठाई थी? तो किसने उठाए थे? शौकत अली ने। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो किस संप्रदाय से है? फिरदौसी से। क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कब व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला क्वेश्चन है 18 का रहा नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्न में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? ब्रजसान किसको कहा गया? बोध गया कोई बात सही है। पाटलिपुत्र किसका नाम था? पटना का ही बात सही है। उदंतपुर किसका नाम था? बिहार शरीफ के। वैशाली भागलपुर ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है 20 है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो किसके विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? किसका है? भारत का। क्वेश्चन 22, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है 23, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 24, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 155 के तहत। क्वेश्चन नंबर 25, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया था? तो कितना निर्धारित किया था? 14 वर्ष। लड़कों के लिए 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? कथन ए, वह एक राजनीतिक अधिकार है। ये बात गलत है। सूचना का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। यह एक संवैधानिक अधिकार है। ये भी बात गलत है। ये भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह एक विधिक अधिकार है। ये बात सही है। यह एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 27, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों की राज्यसभा के मत आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया था? तो जनगणना 1971 के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसकी 1/3 से 10% 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ये बात सही है। इसका 1/3 से 10% 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनका चुनाव होता है। दूसरा, इसके आधे से 10% 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ये बात गलत है। इसके आधे से 10% 3 वर्ष में अवकाश, ये भी गलत है। चौथा है, इसके 1/3 से 10% 3 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन हो गया 30 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। मतलब राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ये राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न कथनों का परीक्षण करें और कूट का प्रयोग का सही उत्तर दें। पहला कथन है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ये बात सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। ये भी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बढ़ाया गया था। ये बात गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था। चौथा है, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। ये बात गलत है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 2। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। किसके बना होता है? टंगस्टन का। 35, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सोडियम बोरेट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्वनि तरंगें चल सकती है। तो ध्वनि तरंगें कहाँ चलती है? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो किसके कारण तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निम्न घनत्व। क्वेश्चन नंबर 38 है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पायर हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, सही मिलान करें। डायनामाइट की खोज किसने किए थे? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने किए थे। अगला है, डायनेमो का खोज किसने किए थे? तो डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे? तो इलेक्ट्रॉन का खोज
जे टॉमसन ने किए थे। अब प्रोटॉन का खोज किसने किए थे? तो रदरफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी के 4 दो गुण है, बी के 2, तो बी के 2 किसमें? बी में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 40 है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 41, लाशा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? गोंद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 42, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के कौन सा धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? क्रोमियम का। क्वेश्चन नंबर 43, सिरका का निम्न में से एक जलीय घोल है। सिरका किसका जलीय घोल है? तो एसिटिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 44, प्रशीतन या खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो किस प्रकार से मदद करता है? प्रशीतन खाद्य परीक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? CO2 है, CH4 भी है, NO2 भी है। तो कौन हो जाए? ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रॉन के समतुल प्रतिद्रव कणों की क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के समतुल प्रतिद्रव कण को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं कैसे दूर की जाती है? तो किसके द्वारा दूर की जाती है? ऑस्मोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं, और मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाले क्या कहते हैं? लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 49, गति पेरे का कार्य क्या होता है? तो गति पेरे का क्या होता है? हृदय के स्पंदन को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 50, एक जीवधारी कुल में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। क्वेश्चन नंबर 51, लेजर बीम का प्रयोग किसमें होता है? तो लेजर बीम का प्रयोग आँख की चिकित्सा में होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में कौन सा जानवर का एक तीव्र बाह्य रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो कौन सा है? रेबीज। क्वेश्चन नंबर 53, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो किसके द्वारा विकसित की गई था? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 54 मैथ है, अब मैथ का आंसर बोल देते हैं। 54 का आंसर हो जाएगा डी। 55 का आंसर हो जाएगा ए। 56 का आंसर हो जाएगा ए। 50 का आंसर हो जाएगा दो। अब 58 का आंसर हो जाएगा दो। अब 59 का आंसर हो जाएगा दो। और 60 का आंसर हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा 3। 61 के 4, 62 के 1, 63 के 1, 64 के 4, 65 के भी 4 हो जाएगा। सॉरी 64 से जीके है, जीके शुरू करते हैं। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, IOC ने। क्वेश्चन नंबर 65, किस संगठन ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने। क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो डगलस स्टुअर्ट को मिला था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 67 है, वर्ष 2022 तक मानव मिशन के लिए भारतीय वायुसेना और किसके बीच एक समझौता हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? इसरो के बीच। क्वेश्चन नंबर 68, नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ जारी की गई है? किसके द्वारा जारी किया गया था? नेपाल के द्वारा। नेपाल के राष्ट्रपति ने जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 69, किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। क्वेश्चन नंबर 70, जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 71 है, महात्मा गांधी ने के 1946 के प्रसिद्ध प्राकृतिक उपचार अभियान की राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे के आगामी नए परिसर को क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? निसर्ग ग्राम। क्वेश्चन नंबर 72, मलाबार 2020 अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन 17 से 20 नवंबर 2020 तक कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ संपन्न हुआ था? उत्तरी अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराजा की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावरण किया। आचार्य विजय वल्लभ से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करें। पहला है, आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराजा का जन्म गुजरात के बड़ोदरा में विक्रम संवत 1870 में हुआ था। ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आज़ादी के समय खादी स्वदेशी आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा। ये भी बात सही है। आचार्य विजय वल्लभ दिगंबर धारा के संत थे। ये बात गलत है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाल ही में सरस आजीविका मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा था? तो सरस हो रहा था कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 75 है, निम्न कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मलेरिया मुक्त होने वाला मध्य अमेरिकी का पहला एवं संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है? तो कौन बन गया है? अल सल्वाडोर। यह मध्य अमेरिका का पहला एवं संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है मलेरिया मुक्त करने वाला। कौन? सल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है 76, डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक किस महासागर में है? तो किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है 77, प्यूर्टो गर्त किस महासागर में है? तो प्यूर्टो गर्त किस महासागर में है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन है 78, सामान्य वर्षा होती है। तो सामान्य वर्षा कहाँ होती है? सामान्य वर्षा कहाँ होती है? विश्व स्तरीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 79, ब्लैक रोलर क्या है? तो ब्लैक रोलर क्या है? एक गर्म हवा है। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें कौन सा हिस्सा मिलित है? अफ्रीका महाद्वीप में अल्बानिया है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ये बात गलत है। अल्बानिया यूरोप में पड़ता है और अंडोरा है जो यूरोप में है। ये बात सही है। फिजी जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी सही है। और डी में है बेलीज उत्तरी अमेरिका में है। ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 81 है, इनमें से कौन सा मध्य एशिया में नहीं है?
तो मध्य एशिया में कौन नहीं है? अजरबैजान है जो मध्य एशिया में नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान कहाँ है? मध्य एशिया में है। क्वेश्चन नंबर 82, बुनाखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बुनाखा जल विद्युत परियोजना संकोश नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों को मिलन होता है? तो विष्णु प्रयाग में किसका मिलन होता है? अलकनंदा और धौली गंगा का। क्वेश्चन नंबर 84 है साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो कौन अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो केवलादेव घाना। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें कौन सा पेड़ सदाबहार वन में मिलते हैं? तो महागोनी है जो सदाबहार वन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बादाम पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? बादाम पहाड़ी लौह अयस्क उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 है प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाना कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 88, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से केरल है। क्वेश्चन नंबर 89, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। क्वेश्चन नंबर 90 है हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्याय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 94, खुले बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी का बिक्री को संदर्भित कौन करता है? तो कौन संदर्भित करता है? विनिवेश है जो खुले बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 95 है जीएसटी निम्न में से किस कर को लगभग खत्म कर दिया है? तो किसको खत्म कर दिया है? जीएसटी जो किसको खत्म कर दिया है? वैट को। क्वेश्चन नंबर 96, यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है तो उस पर कौन सा कर देना पड़ेगा? तो उसे वैट कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो मुद्रास्फीति में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, बात सही है। दूसरा लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है, ये बात गलत है, जब बढ़ जाती है तो घटेगा कौन से। तीसरा है मुद्रा का मूल्य घट जाता है, ये भी बात सही है। लोगों की क्रय शक्ति और मुद्रा का मूल्य, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कितने देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ था? तो कितने देशों में प्राप्त हुआ था? तो 189 देशों में। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 99, यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत से अच्छी स्थिति निम्नलिखित में किस देश का है? तो किस देश का है? भूटान के। क्वेश्चन नंबर 100 है बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया। उसके पहले यह सीमा कितनी थी? तो कितनी थी? 49%। इसके साथ समाप्त होता है।